एक हेल्थ केयर के ऐसे पार्ट में हूँ जहाँ सिर्फ ट्रीटमेंट ही ट्रीटमेंट होती है, तो उनको हमेशा ऐसा लगता है हे भगवान हॉस्पिटल की शक्ल मत दिखाना। जब मैं लोगों से पूछता था आप ये बार बार बोलते हैं कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं आना, पर आप उसके लिए करोगे क्या? सो दे सेड कि कुछ नहीं, कि जब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं पैसे क्यों खर्च करूँ, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं था कि ये एक इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर कॉस्ट बचाएगी। कि वी वर द ओनली पीपल जो कि कोविड के टाइम पे घर से सैंपल कलेक्ट कर रहे थे। कोविड तो टेस्ट हो रहा था, ब्लड सैंपल बंद हो गए थे। तो व्हाट अबाउट पीपल हु आर सीरियस? सो व्हाट इज गोना किल अस इन द नेक्स्ट फ्यू इयर्स इज व्हाट वी आर सीइंग, हार्ट डिसीज, डायबिटीज, थायराइड, लिवर डिसीजेस, किडनी डिसीजेस। तो हमारे को कम से कम $3 ट्रिलियन लोगों की हेल्थ पे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि पीपल आर नाउ गोइंग ओल्डर इन इंडिया। Everything goes from here and here, so you have to focus on your mental health and gut health. If you're not actually focusing on this, you cannot treat any disease. हेलो एंड वेलकम टू पैसा लाइव। आज हमारे साथ हैं इस एक्सक्लूसिव कॉन्वर्सेशन में हेल्दियंस फाउंडर एंड चेयरमैन मिस्टर दीपक साहनी। Thank you. हेलो एंड वेलकम सर। Thank you. थैंक यू फॉर बीइंग हियर विद अस। शुरू करते हैं बिल्कुल आपकी ही शुरुआत से। ये हेल्दियंस आपका थर्ड वेंचर है। यू बिगैन इन 2003। कितना लंबा सफर रहा अभी तक? सफर आई थिंक लंबा भी रहा और बहुत अच्छा भी रहा। आई थिंक इट्स बीन लॉन्ग 16-17 ईयर्स जो सिर्फ हेल्थ केयर में हो गए। राइट। 2003 में मेरी शुरुआत एक हार्डवेयर इंजीनियर की तरह से हुई थी। मैंने कुछ कंप्यूटर्स बनाए, कुछ कंप्यूटर्स ठीक किए, एंड आई गॉट इनटू सॉफ्टवेयर बिकॉज सॉफ्टवेयर वाज न्यू इन इंडिया। एंड सॉफ्टवेयर में एक डिजिटल एजेंसी बनाई, एंड 2006 में हमने इंडिया की पहली हेल्थ केयर डिजिटल एजेंसी बनाई, जिसके अंदर हम लोग एज स्मॉल एज कोई एक छोटा वेब एप्लीकेशन से एज बिग एज हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम तक सब बनाए। हॉस्पिटल्स को कैसे ऑनलाइन ले जाना है, रिपोर्ट्स कैसे ऑनलाइन करनी है, अपॉइंटमेंट कैसे ऑनलाइन होंगी फ्यूचर में, मच अहेड ऑफ टाइम हमने ये सब बनाया। और समझा कि पेशेंट्स की क्या नीड है, हॉस्पिटल्स की क्या नीड है। आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी टू बी इन US फॉर 3 years, 2006, 7, 8, where I started medical travel. So the first medical travel association got started and I was the sole representative of India. फिर मैं इंडिया आया, फिर मैंने medical travel एज अ बिजनेस को देखा कि ये बहुत अच्छा बिजनेस है, इट कैन बिकम बिगर। टुडे इट्स अ $5 billion इंडस्ट्री। आई वाज अ पायनियर टू स्टार्ट दैट इन इंडिया। फिर हमने बहुत सारे हॉस्पिटल्स को इकट्ठा करा, इंडिया को एज अ डेस्टिनेशन बनाया ट्रैवल के लिए, और आज बहुत सारे लोग और बहुत सारे हॉस्पिटल में आप जाओगे तो देखोगे कि बहुत से फॉरेन पेशेंट्स इंडिया में ट्रीट करने आते हैं। सो दैट वाज द स्टार्ट ऑफ दैट मूवमेंट। मेरे लिए वो टर्निंग पॉइंट इसलिए था कि कुछ इंडस्ट्री से हट के मैंने सोचा, उसको बनाया और वो सक्सेसफुल भी हुआ, और उसको कैसे सक्सेस बनाना था उसकी एग्जीक्यूशन मैंने वहाँ से सीखी। एंड देन 2013 में कहीं मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं एक हेल्थ केयर के ऐसे पार्ट में हूँ जहाँ सिर्फ ट्रीटमेंट ही ट्रीटमेंट होती है। और वो एक पेशेंट्स के लिए या मेरे लिए भी एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं होता जब पेशेंट्स जब सिर्फ ट्रीट होते रहते हैं, तो उनको हमेशा ऐसा लगता है हे भगवान हॉस्पिटल की शक्ल मत दिखाना। तो आई वांटेड टू गेट अवे फ्रॉम हॉस्पिटल्स एंड दैट इज व्हाई आई सोल्ड बोथ माय कंपनीज। और 2014 में मैंने हेल्दियंस की शुरुआत करी। कि अब जैसे आप जानते हो हेल्दियंस ने इंडिया में सबसे पहले फोकस किया प्रिवेंटिव हेल्थ पे, और इट हैज़ ऑलवेज रिमेन्ड एज दैट जोन। उसके बाद हमने अपना पोर्टफोलियो एक्सपैंड किया पिछले 7-8 साल में, बट हमारा मोटो पहले दिन से क्लियर था, वी वांट टू ऐड 10 हेल्दी ईयर्स टू एवरी इंडियन लाइफ एंड सेव पीपल फ्रॉम लैंडिंग इनटू हॉस्पिटल। वो तभी पॉसिबल था जब आप यंग लोगों को पकड़ के उनको टेस्ट की आदत डाल के उनको स्क्रीन करके बता सकें। और अब ये 8 साल का सफ़र, 9 साल का सफ़र कुछ बहुत अच्छा, बहुत चैलेंजिंग, बहुत डिफरेंट, और हमने बहुत कुछ देख लिया, कोविड देख लिया, बहुत कुछ देख लिया, तो अच्छा ही है अभी तक, दैट इज गोइंग गुड। मैं ये बोलूंगी कि आई थिंक इंडियन सोसाइटी में लोगों के अंदर ना एक बहुत ही कॉमन साइकोलॉजिकल आई थिंक उनकी प्रॉब्लम है जो अभी तक ओवरकम वो नहीं कर पा रहे। उन्हें लगता है अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो टेस्ट कराएंगे। ये बहुत कॉमन है। आई थिंक विद द यंग जनरेशन कमिंग इन विद द अवेयरनेस स्प्रेडिंग, वो अब बदल रहा है। मतलब नाउ पीपल आर एक्चुअली गेटिंग इनटू हैबिट कि हम साल में 2 बार तो टेस्ट करा ही लेते हैं, मतलब क्या ही चला जाएगा। बट अभी भी मेजोरिटी को लगता है कि रहने दो, कुछ गड़बड़ आ गई तो फंस गए। हाउ डू यू एक्चुअली टैकल विद दैट प्रॉब्लम? बिकॉज इसको तो देखो जड़ से हटाना है, तभी आगे बढ़ पाएंगे। सो ये प्रॉब्लम ऑब्वियसली हमारे को पहले दिन से पता थी, इंडियन माइंडसेट की प्रॉब्लम पता थी। जब मैं लोगों से पूछता था आप ये बार बार बोलते हैं कि मुझे हॉस्पिटल में नहीं आना, पर आप उसके लिए करोगे क्या? सो दे सेड कि कुछ नहीं, राइट, तो या भगवान पे छोड़ देंगे। सो यूजुअली वहाँ से हमने शुरुआत करी। आई थिंक हमने लोगों तक पहुँचने की कोशिश करी और अवेयरनेस फैलाई। पहला चैलेंज हमें जो दिखा वो था कॉस्ट का चैलेंज, कि जब तक मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है मैं पैसे क्यों खर्च करूं, क्योंकि लोगों को ये पता नहीं था कि ये एक इन्वेस्टमेंट है जो फ्यूचर कॉस्ट बचाएगी। फिर कुछ लोग ऐसे भी आए हमारे पास जो कहने लगे नहीं नहीं मेरे पास तो इंश्योरेंस है, अगर कुछ हो गया तो इंश्योरेंस देगी, तो मुझे कॉस्ट के बारे में क्या सोचना।
बट बाद में उनको रियलाइज हुआ कि वो सिर्फ इंश्योरेंस मनी नहीं, उनकी पूरी फैमिली को और उनकी आने वाली लाइफ को इम्पैक्ट करती है डिसीज। दैट इज़ वाई उन्होंने उसके बारे में ऐसा सोचना शुरू किया। सेकेंड था बहुत ज़्यादा मिसट्रस्ट। लोगों को ऐसा लगता था कि जब मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा तो शायद डॉक्टर या हॉस्पिटल या वो पूरा नेक्सस मुझे ऐसे जकड़ लेगा कि वो कुछ ना कुछ मुझसे करवाते रहेंगे, तो क्यों मैं जाऊं, क्योंकि मैं उस चक्कर में और उस चंगुल में फंसना नहीं चाहता। वो मिसट्रस्ट को खत्म करना बहुत जरूरी था। एज अ कंपनी जो कि जिसका कोई हॉस्पिटल नहीं है या जिसके अपने कोई डॉक्टर्स नहीं है, जो चाहेगा नहीं कि आप इस चक्कर में फंसे। थर्ड था अवेयरनेस, जो लोगों को बताना कि अगर आप एक राइट एज पर अपनी स्क्रीनिंग कर लेते हैं तो कैसे आप बिना हॉस्पिटल में, बिना इंश्योरेंस के और बिना हॉस्पिटल में लैंड किए अपने आप को बेटर बना सकते हैं। एंड दैट इज़ अ प्रोसेस दैट वी स्टार्टेड, और हमने लोगों को बताना शुरू किया और बहुत सारे लोग को डिटेक्ट भी किया और वो अवेयरनेस धीरे धीरे आई। तो आई थिंक प्राइस कम होने की वजह से पहला हमारा अचीवमेंट था प्राइस कम करना, ताकि वो अफोर्डेबल हो जाए। हमने लोगों को एडवर्टीजमेंट्स में ये भी बोला कि आपके मंथली मोबाइल बिल से कम में वी कैन टेस्ट यू, राइट। एंड वी क्रिएटेड अ मैजिकल प्राइस ऑफ 999 फॉर अ होल बॉडी चेकअप। फिर उसके बाद हमने डायबिटीज़, अलग अलग हैबिट से रिलेटेड पैकेजेस बनाए जिससे लोगों को और अवेयरनेस हुई। सो प्राइस पहले डिस्टर्ब किया और प्राइस करने के बाद अवेयरनेस से लोगों को बताया, और जो ये मिसट्रस्ट था उसको खत्म किया ये बोलकर कि हमारा कोई मोटो नहीं है आपको ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देना, विल गिव यू अ सिंगल रिपोर्ट। लोगों को ये था अच्छा ये रिपोर्ट लेके मुझे जाना तो डॉक्टर के पास ही है, इसलिए हमने डॉक्टर कंसल्टेशन भी ऐड करा। हमने बोला आपको कहीं नहीं जाना है, आप रिपोर्ट लीजिए, हमारे ही डॉक्टर बताएंगे कि इसमें क्या सही है क्या गलत है। और 99% ऐसे लोग मिलते भी हैं जिनका रिपोर्ट एब्सोल्युटली नॉर्मल होता है या उन्हें डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं होती क्योंकि वो यंग एज में है। बट उनको ये पता रहता है कि अब मेरा कौन सा पैरामीटर चेंज हो गया है और कुछ पैरामीटर को मैंने कैसे कैसे हैंडल करके रखना है। और हमने बहुत सारे लोगों को डिटेक्ट भी किया ओवर द टाइम। आई थिंक अगर हम मिलियन सेविंग्स जाएं तो कुछ करोड़ों, कुछ 100 करोड़ों में सेविंग्स जाएंगी लोगों की, जो उन्होंने हेल्थ टेस्ट या जल्दी डिसीज पकड़ के अपने हॉस्पिटल बिल्स के लिए बचाया है। बिल्कुल सही दीपक। आई थिंक अफोर्डेबिलिटी एंड पैसे, बिकॉज आई थिंक अभी भी लोगों को ना ऐसा लगता है कि हेल्थ केयर हमारी इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो हमारे ऊपर एक बर्डन बन जाता है जो उसका फाइनेंशियल बर्डन है। इस वाली चीज को भी टैकल करना इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज पीपल स्टिल थिंक्स कि टेस्ट कराने में काफी पैसा चला जाएगा। Yeah. दिस इज अ वेरी बिग चैलेंज दैट नीड्स टू बी एड्रेस्ड, राइट? Yeah. So I think कॉस्ट इज ऑब्वियसली अ मैटर, क्योंकि इंडिया में स्पेसिफिकली डायग्नोस्टिक तो कोई इंश्योरेंस भी कवर नहीं करता है। राइट, और दैट इज yeah, आल्सो अ चैलेंज फॉर चैलेंज पीपल। या सो जब तक अब गवर्नमेंट कुछ कुछ करते चेक करते हैं बट वो भी ऑन प्रिस्क्राइब्ड है। सो हर एक वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में हम जाएंगे जहाँ पे भी गवर्नमेंट सपोर्ट करती है वहाँ पे भी प्रिस्क्राइब्ड टेस्ट आप करा सकते हैं। सो सपोजिंगली आपको ये जानना है कि आपके बोन्स में दर्द क्यों होता है और आपको विटामिन डी का टेस्ट कराना है, तो विटामिन डी का टेस्ट प्रिस्क्राइब नहीं होता, वो तो आपको प्रिवेंटिवली कराना पड़ता है। तो वन वॉज डेफिनेटली दैट, उस चैलेंज को पूरा करने के लिए आई थिंक वन पीपल स्टार्टेड अंडरस्टैंडिंग। जैसे जैसे इवेंट्स होते हैं हमारी लाइफ में पीपल गेट अलर्टेड अबाउट इट। और आज की डेट में 20s की एज में हार्ट अटैक सुनना या 30s की एज में हार्ट अटैक सुनना कुछ नई बात नहीं है। तो ये चीजें होने लगी। हम थोड़े टाइम पहले सुनते थे कैंसर यूज्ड टू बी कि हम किसी को जानते हैं जिसको कैंसर हुआ, फिर उसके बाद आया कि हमारी फैमिली में कोई है जिसको हुआ, अब इट हैज कम इन क्लोज नेटवर्क जिसको हुआ। सो हाउ इट हैज कम सो क्लोजर टू अस एंड वी हैव गॉट सो अलर्टिव अबाउट इट कि उससे बचने का एक ही तरीका है, दैट इज टू स्क्रीन आवरसेल्फ इन टाइम टू टाइम। एक सिंपल ब्लड टेस्ट रिपोर्ट कभी कभी अलर्ट कर देती है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग इन द बॉडी, एंड दैट हैज वर्कड वेरी वेरी वेल। तो आई थिंक लोगों को अब वो समझ में आने लग गया। कोविड ने बहुत हेल्प किया। कोविड ने लोगों को बताया कि आपकी अपनी जिंदगी कितनी इंपॉर्टेंट है। हम किसी को जानते हैं जिसको कैंसर हुआ, फिर उसके बाद आया कि हमारी फैमिली में कोई है जिसको हुआ, अब इट हैज कम इन क्लोज नेटवर्क जिसको हुआ। इन सबको फाइंड करना लोगों ने शुरू किया एंड आई थिंक पीपल हैव गॉट वेरी वेरी अलर्टिव। एक जनरेशन तो मैं देखता हूँ वेरी क्लियरली वेरी वेरी हेल्थ कॉन्शियस। एंड नाउ सेकेंडली आई ऑल्सो सी अ गुड पार्ट इज कि किसी भी सर्कल में आप बैठे हैं या कहीं पे भी डिस्कशन हो रहा है, हेल्थ विल बिकम वन ऑफ द टॉपिक्स विच डजंट यूज टू बी देयर। पहले सिर्फ पार्टीज और बाकी सब डिस्कशन, अच्छा खाना, छोले भटूरे, ऑल दैट डिस्कशन यूज टू हैपन। आज वो चेंज हो गया है टू ग्रीन टीज। क्या सप्लीमेंट्स आप ले रहे हो, आप स्लिम कैसे हो रहे हो, आप अच्छे कैसे दिख रहे हो, ऑल दैट हैज कम which is a good topic to have, so which is increasing awareness. Talking about where the industry would be in 2025, I think if I'm not wrong, the number says around 25 billion India. Is it right? Is it correct? Closer to about 25-28 billion. Yeah. But are we going to achieve that number? And what could be the biggest hurdle in achieving that number? I think we are going to be achieving that number. The good part is the change that I've seen in the last 4-5 years is so if you compare with China and India specifically, a closest market to us in terms of population,
Their diagnostic industry alone is 7 times bigger than us. Right. While the population is same. The only difference is that the government supports a lot of diagnostics, while India does not. But the subject in India has become a state subject. अब healthcare state संभालते हैं, central just schemes देते हैं. Right. Every state is trying to do something in the healthcare. Right. तो हर एक स्टेट में आप देखोगे कि फ्री डायग्नोसिस या रिम्बर्समेंट्स, इंश्योरेंस स्कीम्स, मोहल्ला क्लिनिक्स और ऐसे बहुत सारी सर्विसेज स्टार्ट हो रही हैं. उससे एक तो अवेयरनेस बढ़ती है, उसके बाद एक्सेसिबिलिटी बढ़ती है, अफोर्डेबिलिटी भी बढ़ जाती है कि गवर्नमेंट प्राइस देगी. तो आई थिंक एज लॉन्ग एज गवर्नमेंट ऐड करती रहती है सब सर्विसेज, चाहे वो अंडर आयुष्मान भारत हो, चाहे इंश्योरेंस स्कीम हो, चाहे ओपीडी इंश्योरेंसेज हो, ये बढ़ता जाएगा. एंड दैट इज व्हाई आई थिंक इट विल हिट दैट पर्टिकुलर नंबर. And diagnostic anyways is growing 25% year on year. Healthcare anyways is going to become bigger and bigger. And I think preparation towards any other pandemic also has to be there. So a lot of infrastructure is automatically getting built up. A lot of institutions, a lot of hospitals, a lot of hospital beds. People know and they're getting prepared. तो हम सुनते भी रहते हैं. बहुत सारा काम चल रहा है पीछे. And I think we'll have a good infrastructure to support that. बिकॉज बहुत सारे जो एक्सपेंसिव टेस्ट होते हैं उसके अंदर प्रॉब्लम क्या होती है कि लोगों को लगता है कि 1 या 2 दिन हॉस्पिटलाइज होना ही पड़ेगा तो ही हमें क्लेम मिलेगा. सो दिस इज एक्चुअली व्हाट होल्ड्स पीपल. वो टेस्ट कराते ही नहीं है, व्हिच अगेन लीड्स टू प्रॉब्लम इन द फ्यूचर. सो आई थिंक जैसे गवर्नमेंट ने कुछ एक सीजीएचएस प्राइसेस रखे हैं जो कि एक बेंचमार्क है. आई थिंक हेल्थ के प्राइसेस ऑलरेडी सीजीएचएस प्राइसेस से भी कम है. उसके अलावा भी वी डू लॉट ऑफ एक्टिविटीज़ जो हम लोगों के साथ एसोसिएट होकर करते हैं, कॉर्पोरेट्स के साथ एसोसिएट होकर करते हैं, CSRs करते हैं, कैंप्स करते हैं, बहुत सारे सोसाइटी कैंप्स करते हैं जो कि फ्री है. तो देखा जाए तो हमारा प्राइस पॉइंट स्टार्ट हो जाता है 299 रुपीज़ से, राइट. सो देयर इज अ चेकअप दैट यू कैन डू एट 299 ऑल्सो विच कवर्स एटलीस्ट गुड 10-20 पैरामीटर्स. उसके बाद 599, 799 में आप 30-40 पैरामीटर्स भी चेक कर सकते हो, विच स्टार्ट्स टू अलर्ट यू ऑन विच डायरेक्शन यू आर गोइंग. सो आई थिंक अभी बहुत कुछ करना बाकी है. अभी हमारी रीच मेट्रो से Tier 1 से Tier 2 तक पहुंची है, और प्लस हमारा हेल्थ ऑन व्हील्स जो जाके टेस्ट करता है एज अ कैंप्स. कभी कभी बहुत सारे एसोसिएशंस और ऐसे लोग हमारे को मिलते हैं जो बोलते हैं नहीं मुझे इन सबका लोगों का टेस्ट फ्री कराना है, सो दे पे फॉर इट एंड वी गो एंड टेस्ट फॉर देम. सो उस तरीके की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल हैं जो लोग यूज़ कर सकते हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते. बट इम्पॉर्टेंट है इसकी, अगर हम किसी एक चीज़ को भी पकड़ लें तो वो भी इंडिया में बहुत लार्ज है. अगर आप सिर्फ डायबिटीज़ की बात करें जिसमें हार्डली एक टेस्ट 20 रुपये का पड़ता है, वो भी लोग चेक नहीं करते. और इतने सारे लोग हैं जो डायबिटीज़ से बीमार होके एंड स्टेज पे पहुंच के उनका फुट एम्पुटेशन करना पड़ता है. एंड इट इज़ लाइक इफ़ यू हैव एन एवरेज एवरी 3 minutes वी डू अ फुट एम्पुटेशन इन इंडिया बिकॉज ऑफ डायबिटीज़. विच मीन्स कि जो दूर लोग रह रहे हैं, अगर वो सिर्फ ये चेक कर लें कि मैं डायबिटिक हूँ और अपना खाना पीना चेंज करें, तो एटलीस्ट एक उनकी जनरेशन और उनकी आने वाली जनरेशन दोनों बच सकती है. सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क टू डू. एंड आई थिंक हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर उतना बड़ा बनता जा रहा है कि हम ये सब सपोर्ट कर पाएंगे आने वाले टाइम में. एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर दैट इज अवेलेबल राइट नाउ, मतलब कभी इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से आपको लगा कि चैलेंजेस आ सकते हैं या आए हैं? लुकिंग एट कोविड, आपने खुद बोला कि इट वाज अ फर्स्ट टाइम फिनोमेना फॉर ऑल ऑफ अस. यू मस्ट आल्सो हैव सीन प्रॉब्लम्स. सो मेनी टेस्ट्स, रिक्वेस्ट कमिंग अप. हाउ डिड यू टैकल कोविड? लाइक आपके वो 3 साल हेल्थियंस के वो कैसे रहे? आई थिंक बहुत चैलेंजिंग, बहुत डिफिकल्ट और बहुत कुछ सीखने को भी मिला. आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर की जहाँ तक बात करें, इफ़ यू विल गो ऑनलाइन, मैंने बहुत सारे फॉरम्स में लिखा कि हमारा जो डिपेंडेंसी है फॉरेन इंफ्रास्ट्रक्चर पे और इम्पोर्ट्स पे, वो डायग्नोस्टिक में बहुत हाई है. और उसी की वजह से हमने देखा कि रीएजेंट की शॉर्ट सप्लाई, मशीन्स की शॉर्ट सप्लाई, किट्स की शॉर्ट सप्लाई, क्योंकि हम इंडिया में बहुत कम बनाते हैं और बाहर से बहुत कुछ आता है. और इतनी ज़्यादा हाई डिपेंडेंसी की वजह से अगर कोई ये सोचे कि इंडिया को नहीं देना या किसी और कंट्री को प्रेफर करना है, तो ऑब्वियसली यू गेट ऑन अ बैक फुट. आई थिंक वो हमने काफ़ी फॉरम्स में डिस्कस किया. एंड सप्लाई चेन प्रॉब्लम्स इंडिया में उस टाइम बहुत आई. एट हेल्थियंस ऑब्वियसली हमारे एसोसिएशन सबके साथ अच्छे थे एंड वी हैव बीन यूजिंग मल्टीपल मशीन्स, तो किसी ना किसी से वी विल बी एबल टू अरेंज दिस थिंग. जहाँ तक रही बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर की, लैब्स आपको पता है इंडिया में बहुत शॉर्ट थी. फिर कितनी लैब्स बनी उस टाइम पे, कितनी मशीन्स बनी. हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से रेडी था, वो था हमारा लॉजिस्टिक का इंफ्रास्ट्रक्चर, जो कि जिसने हमें बहुत हेल्प किया. आई थिंक एक टाइम था कि वी वर द ओनली पीपल जो कि कोविड के टाइम पे घर से सैंपल कलेक्ट कर रहे थे, बाकी सबने बंद कर दिया था. हमारे पास उस टाइम पे 3000 से ज़्यादा लोग थे ऑन फील्ड जो कि जाके कलेक्ट कर सकते थे. उसमें से हमने कोविड की टीम को अलग किया और ब्लड सैंपल की अलग किया, क्योंकि बहुत सारे लोग टेक्नोलॉजी इनेबल्ड नहीं है. हमें पता था ये रश लग रहा है, तो लोग सिर्फ पेन से लिख के ले जाते थे और फिर वहाँ जाके सैंपल सबमिट होते थे. वहाँ पे मिक्सअप होते थे क्योंकि बहुत सारे सैंपल होते थे. हमने पहले ही ट्यूब में बारकोड लगाए,
हमने प्रोसेसेस को फास्ट किया, हमने पीछे डेटा एंट्री के लोग लगाए, हमने ऐसी टेक्नोलॉजी बनाई क्योंकि इसमें सबसे मेजर काम था आपको जाके पोर्टल पे अपलोड करना और आपको आईसीएमआर पे एवरी इन्फॉर्मेशन भेजना कि किसका टेस्ट हो रहा है और किसका पॉजिटिव है किसका नेगेटिव है। एक एंट्री को करने में 10 से 12 मिनट लगते थे। तो हमने उसको ऑटोमेट किया, उसको टेक्नोलॉजी में लेके गए। आपसे अपलोडिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स डायरेक्टली माँगे कि आप ऑनलाइन डाल दीजिए और हम सीधा का सीधा आपको वहाँ पे ऐड करके दे देंगे। सो बहुत सारा टेक्नोलॉजी पे काम किया, टीम ट्रेनिंग्स हुई, बहुत सारी मैन पावर एडिशनली ऐड करी इन द बैक एंड सो दैट इट इज़ बीइंग फास्टर। सबको पता था कि टेस्ट करने में टाइम उतना ही लगता है, इट्स अ साइकिल ऑफ 90 मिनट्स टू 180 मिनट्स, उसके बीच में आप रिजल्ट्स दे सकते हो। बट जो मैक्सिमम टाइम लैब्स ले रही थी वो बाकी एंड टू एंड प्रोसेसिंग के लिए ले रही थी। तो आई थिंक टीम ने अच्छा साथ दिया, अच्छा काम किया और टेक्नोलॉजी ने बहुत बेनिफिट दिया एंड आई थिंक स्टार्टिंग से टेक्नोलॉजी हमारा एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट रहा है। That's good to know. Since you mentioned about technology, are you also experimenting with AI or are you already using it for the coming years? So we are, I would say, we are a we are an evangelist for AI and हमारे को लगता है कि AI पूरी दुनिया बदलेगी। स्पेसिफिकली हेल्थ केयर में भी जो उसको यूज़ करेगा वो बहुत बेनिफिट रहेगा। आई थिंक मैं पर्सनली 6 महीने लगाए अपने आप को ट्रेन करने के लिए AI में इन द लास्ट ईयर एंड आई हैव स्पेंड टाइम विद लॉट ऑफ यूएस बेस्ड कंपनीज एंड अब्रॉड टू इंडिया में और हेल्थ केयर में और हेल्दियंस में AI के बारे में कैसे लाया जा सकता है। आई थिंक हेल्दियंस AI के लिए ऑलरेडी 6-8 महीने से काम कर रही है एंड लार्जली 3 बड़े डोमेन्स पे। पहला है कस्टमर सर्विस एंड कस्टमर ओरिएंटेशन कंप्लीटली। तो चाहे वो AI चैटबॉट्स हों, चाहे वो ईमेल्स हों, चाहे आपका रिपोर्ट्स हों, चाहे आपका रिप्लाई हो, एवरीथिंग इज़ डन एंड मैनेज्ड बाय AI नाउ। तो जब आप हमें मेल्स करोगे या व्हाट्सएप करोगे या कोई भी क्वेरीज रेज करोगे, अगर उसका आंसर स्ट्रेट फॉरवर्ड है और हमारे सॉल्यूशन में है तो AI आपको आंसर कर देगा। आपको ह्यूमन से बात करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सेकंड डोमेन जो हमने पकड़ा है वो है हेल्थ एनालिटिक्स। हमें बहुत बड़ा डेटा है हमारे पास, सारे पेशेंट्स का पास्ट का डेटा है, हिस्टोरिकल डेटा है और फिर पेशेंट टू पेशेंट भी डेटा है कि आपके एज ग्रुप के जो और लोग हैं उनको किस तरीके की हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं। अगर आप टेस्ट करा रहे हो तो आपके सिम्टम्स क्या थे, अगर आपके सिम्टम्स ये थे तो आपने क्या टेस्ट कराया और उसका रिजल्ट कैसा आया, ये सब डेटा बैकएंड पे है। तो आज हम आपको बता सकते हैं सिम्टम्स के बेसिस पे कि आपको कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। अगर टेस्ट के रिजल्ट आ जाए तो हम डायग्नोसिस करके दे सकते हैं AI से। हम आपको एक डॉक्टर की तरह पूरी समरी भी दे सकते हैं जो हमारी रिपोर्ट्स पे आज की डेट में दिखती है। Being an eminent member of this club, one thing you wish कि ये शायद चीज थोड़ी अलग होती तो India would have been in a better place. Just one thing. या आई थिंक बहुत क्लियरली वो यही है कि आई थिंक हमारा जो फोकस रहा है शुरू से वो रहा है थिंग्स लाइक पोलियो, थिंग्स लाइक टीबी, राइट, एंड दैट अफेक्ट्स अ वेरी लेस अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन व्हाइल इट हैज टू बी एरेडिकेटेड बिकॉज इट इज बीइंग देयर। बट आज की डेट में जो हमें किल कर रहा है वो है नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, वो है क्रॉनिक डिसीज। हम लोगों का लाइफस्टाइल और हम लोगों के जो तरीके हैं रहने के, खाने के, पीने के, दैट इज एक्चुअली इम्पैक्टिंग अस। So what is going to kill us in the next few years is what we are seeing: heart disease, diabetes, thyroid, liver diseases, kidney diseases. हमारे पास ऑप्शंस आ गए ट्रांसप्लांट जैसे, बट वहाँ तक जाना ही क्यों है? तो उसके ऊपर जो अवेयरनेस है दैट इज़ वेरी वेरी लेस एंड देयर इज़ नो गवर्नमेंट प्रोग्राम और नो अवेयरनेस दैट गोज इन दैट वे। साथ में हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी हेल्दी चीज़ों को प्रमोट नहीं करता है। और आप बहुत सारा देख रहे हो आज की डेट में टीवी में, आप कोई भी पुरानी चीज़ उठा के देखते हो, अच्छा मैं तो ये खा रहा था इतने सालों से, एंड देन यू स्टार्ट रियलाइजिंग इमीडिएटली कि पहली बात तो वो अलाउड ही क्यों है, और सेकेंडली अगर वो हमारे एनवायरनमेंट में है या हम उसको डेली यूज़ में लेकर आ रहे हैं तो हमारे पास अवेयरनेस क्यों नहीं थी कि हमें नहीं चाहिए। तो ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं हमारे एनवायरनमेंट में, चाहे हम देखें तो बहुत कम पार्क्स हैं जहाँ पे जिम्स हैं, जहाँ पे एक्सरसाइजेस के बारे में डिस्कशन होती है, साइकिलिंग ट्रैक्स कम हैं, आपके पास फुटपाथ पे पैदल चलने की चीज़ें कम हैं। सो बहुत सारे एनवायरनमेंट है जो सपोर्ट नहीं करते हेल्दी लाइफस्टाइल एंड दैट इज़ मोर इम्पैक्टिंग। आई थिंक हमें स्मार्ट हेल्थ सिटीज़ बनानी चाहिए अब, जो कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस दें कि हाउ कैन यू बी बेटर वर्जन ऑफ योर सेल्फ एंड हाउ कैन यू एक्चुअली मैनेज योर हेल्थ इन अ बेटर वे। इसकी वजह से जितने भी कम्युनिकेबल डिसीजेज और वो बचेंगे। आई थिंक अगर हमने ये नहीं किया तो हमारे को कम से कम $3 ट्रिलियन लोगों की हेल्थ पे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि पीपल आर नाउ गोइंग ओल्डर इन इंडिया। और जैसे जैसे लोग बूढ़े हो रहे हैं, हम ज़्यादा भी जी रहे हैं, तो हमारी हेल्थ भी बढ़ रही है। तो इस सब पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए? लोग बीमार होंगे तो गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ यूज़ होंगी, गवर्नमेंट का खर्चा भी होएगा। अगर हम उसको आज ही प्रिवेंट कर लें तो आई थिंक वी विल सेव अ गुड $3 ट्रिलियन फॉर इंडियन इकोनॉमी। Maybe in future, sometime later, do you have any plans or any thought of bringing an IPO?
प्लान्स तो हमने स्टार्ट ही आईपीओ प्लान से किया था। आई थिंक 25 इज़ क्लियरली आवर प्लान एंड आज की डेट में अगर आप सड़क पे भी किसी हेल्थियंस के एम्प्लॉय को पकड़ोगे और पूछोगे तो ही विल आल्सो टेल यू कि 2025 इज़ ऑब्जेक्टिव। आई थिंक वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। हमारे पास 2 साल है और इस 2 साल में पूरी मेहनत करेंगे एंड देन बाय 25 विल डेफिनिटली डू एन आईपीओ। I'll definitely subscribe to it. Yeah. Well, thank you so much, Deepak. It was really a very informative session. Thank you. And we hope हमारे viewers को भी काफी सारे healthy ज्ञान मिला हो and looking Thank you for forward to having it. me here. It was a pleasure. Pleasure talking Thank to you you. so much. Thank you.